आ गया, हार्वर्ड के लोगों ने आपकी तारीफ की, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानती हैं। ममता जी महिला हैं और कई एक तरह के बातों से वो ग्रसित हैं, इसलिए कोई ज़्यादा मैं बढ़ चढ़ के उनके ऊपर कोई कमेंट करना मैं नहीं चाहता। देश और दुनिया भर में जो भारतीय रेल के कायाकल्प का इतिहास मेरे पीरियड में शुरू हुआ, तो हार्वर्ड से लेकर के और इंसियाड सिंगापुर और फ्रांस से लेकर के अहमदाबाद से लेके दुनिया भर के लोग और बांग्लादेश से सब जगह से लोग चौंके। वो ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा कंसर्न, और दुनिया भर के हमारे जो बच्चे हैं, क्रिम्स ऑफ द सोसाइटी, हार्वर्ड में पढ़ते हैं, इंसियाड में पढ़ते हैं, और उनके पार्ट ऑफ द स्टडी का ये विषय हो सकता है। और ये सारे लोग आए कि भाई भारतीय रेल इंडिया में जो घाटा का सौदा था, बिल्कुल ये बिना भाड़ा बढ़ाए हुए क्या मैजिक किया है। और लोग आए, प्रोफेसर आए, बच्चे बच्चियां आए, सिंगापुर में गया, इंसियाड में लेक्चर देने गया, यहाँ पर मैं लेक्चर दिया। अंत में वो लड़के लड़की पूछते थे कि लालू जी आपने क्या जादू किया? हम कहा जादू देखे हो टोना बाकी है तेरे। और प्रधानमंत्री से लेके दुनिया भर में प्रशंसा हुई, और पार्लियामेंट, हमारा देश का पार्लियामेंट जीवित है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों अंडरमाइन करने की कोशिश हुई। और आज भी आप पता कर लीजिए, हार्वर्ड में आपके देश के जाने पहचाने बच्चे होंगे, पार्ट ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट के रूप में भारतीय रेल के कायाकल्प को रखा गया है। और जिस तरह से कन्फ्यूजन फैलाने का सर्टेन मीडिया से लेकर, लेकिन ये समझ नहीं आया लालू जी, इतना जिस चीज को दुनिया मान रही है उसके बारे में ममता जी ये कहती हैं कि जो 90,000 करोड़ का प्रॉफिट था वो एक बाजीगरी है सिर्फ। अब ये देखिए ना, पहले ये व्हाइट पेपर है, वो नहीं बोलती कंसल्टेंट। कंसल्टेंट, हु इज मिस्टर कंसल्टेंट? लेट मी allow me so that I can question her consultant। अपने नहीं बोलती, ये सो कॉल्ड व्हाइट पेपर है उनका, व्हाइट पेपर। अभी ना व्हाइट पेपर है, ना ब्लैंक पेपर, ना काला पेपर है, बिल्कुल ब्लैंक है। और जिम्मेवारी से मैं बोल रहा हूँ, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ और मैं जिम्मेवारी के साथ बोलता हूँ। लिखा है कि विगत वर्षों में एक प्रभाव रहा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान रेल वित्त में उल्लेखनीय कायाकल्प हुआ है। बिफोर डिविडेंड 90,000 करोड़ सरप्लस की जो बात हमने की, और इसमें उन्होंने खुद माना है कि ये वित्तीय उल्लेखनीय कायाकल्प हुआ है जैसा पहले देखा गया। और ये क्यों हुआ है? अब उसमें लेकिन लगाया है कि इकोनॉमिक बूम था। इकोनॉमिक बूम था इसलिए हुआ है। हमारे देश के कर्मियों ने 14 लाख कर्मचारी अधिकारी कंधा से कंधा मिला के एक परिवार के रूप में मेरे मार्गदर्शन में 90,000 करोड़ का बिफोर डिविडेंड ममता जी के पीरियड में, यही भारतीय रेल भारत सरकार का डिविडेंड देने में चूक गई थी। खुद ममता जी रेल मंत्री थी। हम आदर के साथ जानना चाहेंगे कि आप बताइए देश को कि आप चूक गई थी कि नहीं चूक गई थी। अब ये देखिए, ये पूरा इसमें सब में लेकिन लालू जी उन्होंने जो तर्क दिया है, उनका तर्क ये है कि ये अकाउंटिंग का तरीका ऐसा आपने अपनाया कि वो उठावा प्रॉफिट दिखाएगा। देखिए ना, मैंने देश को आपके माध्यम से इंडिया टीवी और आपकी अदालत देश में इतना लोकप्रिय है कि लोग सब समझते हैं बात को। पहले फिगर बता दें व्हाइट पेपर का। ये प्लान इन्वेस्टमेंट थ्रू इंटरनल जनरेशन 56,868 रुपया व्हाइट पेपर में माना है, पृष्ठ संख्या 43 पर। खुद ममता जी का बैंक बैलेंस एज ऑन 31/3/2009 15,654, इंटरेस्ट मिला है हमको 4,588। तो ये माइनस करने के बाद इंटरेस्ट को हम नहीं जोड़ते हैं तो 11,000
42 पृष्ठ पर है, डिविडेंड पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनका एरियर, भारतीय रेल डिविडेंड हाथ भीख मांगते थे लोग जाके, पहले भारत सरकार पैसा कुछ दी थी कि ये रोलिंग स्टॉक वगैरह रेल का मेंटेनेंस वगैरह काम करने के लिए। तो ये है 20,735 रुपया, ये इनके व्हाइट पेपर के पृष्ठ संख्या 40 पर जिम्मेवारी से मैं बोलता हूँ। अगर किसी को लगे अचरज तो हमारे ऊपर मुकदमा करे। टोटल 88,669 रुपया, और 3 महीना के पहले तो हम हट ही गए। ये है। अब इसको ये भी कहा गया, मैं आपका समय और विषयों के तरफ ले जाने के लिए मैं बचा देता हूँ, धड़ाधड़ मैं बोल देता हूँ। उसमें ये कहा गया है सो कॉल्ड व्हाइट पेपर में कि अकाउंटिंग एक जगलरी है। ये जगलरी की बात होती है। अगर जगलरी है तो यूपीए गवर्नमेंट का 5 साल का बजट भी झूठा है। ये पहला बजट रेल का होता है 5 साल का, माननीय मनमोहन सिंह का। अगर ये झूठ तो 5 साल का भारत सरकार का सारा बजट झूठ। दोनों सरकारों में एक बात तो कॉमन है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब भी थे जब आप रेल मंत्री थे, प्रधानमंत्री आज भी मनमोहन सिंह है। तो क्या ये बात उनकी जानकारी में नहीं होगी कि रेलवे का जो प्रॉफिट था वो सच्चा था कि झूठा था? प्रधानमंत्री, और पहले सबसे मैंने, ये हमारे ऑडियंस हैं, देशवासी लोग देख रहे हैं कि ये व्हाइट पेपर भारत सरकार का है ही नहीं। व्हाइट पेपर अगर आना है किसी के विषय में तो ये हमारा भारत का जो कैबिनेट है, कैबिनेट में गया ही नहीं है, बात पुटअप ही नहीं किया गया है। तेलंगाना का झगड़ा हो रहा है, वी वांट यूनाइटेड तेलंगाना, वी वांट सेपरेट तेलंगाना, उधर कोई मिथिलांचल, कोई पूर्वांचल, कोई कुछ लड़ाई हो रही है। पता नहीं कब कागज घुस के चली गई ये जानता है इस परिस्थिति में। और आपको पूछना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए, ये वैध है, कानून और नियम कायदा के अंदर है? नहीं है। लेकिन ममता जी के प्रति हमको रेस्पेक्ट है, उनका हम आदर करते हैं। लेकिन ममता जी तो जिस दिन से रेल मंत्री बनी है उसी दिन से आपके पीछे पड़ी हुई, कोई नई बात तो है नहीं। अब ये पीछे पड़ने का विवाद में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम उनके पीछे नहीं रहते हैं, हम उनका आदर करते हैं। वो उनको मिसलीड किया होगा कोई। जो चीज़ पूरी दुनिया को समझ आ रही है, जो चीज़ हार्वर्ड को समझ आ रही है, प्रधानमंत्री को समझ आ रही है, ममता जी को क्यों नहीं समझ आ रही वो बात? अब नहीं समझ में आ रही तो आपको जाके समझाना पड़ेगा। बाकी तो उसमें हम थोड़ा दूरे रहते हैं। क्या ये भी सच है कि बात ये सच ये है कि इंडियन रेलवे रिवर्स में जाने वाला है। पहला इनका बजट आने वाला है, बजट। इसलिए विजन के नाम पर उन्होंने कहा, लिखा कहीं कि 1,00,000 या कितना करोड़ रुपया लगेगा इनको सारा प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है। बिहार में 55,000 करोड़ का हम प्रोजेक्ट ले गए हैं। 7 कारखाने, रेल का जाल बिछाया। तो सोनिया जी के क्षेत्र में भी रायबरेली में किया, केरल में भी किया। सारे देश के सब पार्टी के MP, MLA, लीडर जो भी आते थे, पार्टी हमने नहीं देखा। तो अब ये लगता है कि जो भारतीय रेल रिवर्स में जाने वाली है, तो पहले ही से ये सब पृष्ठभूमि बनाया जा रहा है कि हमको तो ऐसा मिला, तो पैसा नहीं है तो हमको पैसा दीजिए तो हम काम करेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है, और उनका ज़्यादा ध्यान मंत्री जी का राइटर बिल्डिंग पर है कलकत्ता। वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं? हाँ, बनना चाहिए, डिमोशन होना चाहिए, सेंटर से वहाँ जाए तो। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो कुछ लालू जी ने किया 5 साल में, वो मैंने रेल मंत्री के तौर पर किया था, वो फसल काटी सिर्फ। तब वो तो मान लिया कि फसल काटा हम, आई एम द लकीएस्ट पर्सन। अब आपको कौन रोके हुए है? आप लोग थे, सब लोग थे, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अब जितना बिहार में हम ब्रिजेज दिया और काम किया, हम पैसा खर्चा किया हम, और नीतीश कुमार उद्घाटन कर रहे हैं।
जगन्नाथ जी सब कुछ किए थे हमारे पंडित जगन्नाथ मिश्रा।